जी, हर हर महादेव, जय माँ। आज हम आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताएंगे, एक ऐसी सिद्धि के बारे में। एक छोटा सा उपाय है, एक छोटी सी विधि है जिससे आप शिव के गण काल और कराल, जी हाँ, काल और कराल, इन दो गणों को आप सिद्ध कर सकते हो और इनसे मनचाहा काम करवा सकते हो। ये जीवन भर आपके साथ रहते हैं। इसमें आपको कुछ सामग्री की ज़रूरत है, जैसे कि भांग का पत्ता, धतूरा का पत्ता, बेलपत्री के पत्ते, भस्म, रुद्राक्ष की माला। ठीक है, इन सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक लाल कपड़े की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये आप शुक्ल पक्ष की सोमवार से कर सकते हो, जो कि आपको सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन लगातार करना है। अगर सावन मास के पहले प्रथम सोमवार से आप करते हो तो अति उत्तम। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन करना ही है। आपको एक ऐसा शिवलिंग देखना है जो कि बेलपत्री के नीचे हो। ठीक है, मतलब उनके पीछे अगर बेलपत्री का पेड़ है और उसके नीचे अगर आपको शिवलिंग मिल जाए तो सबसे बेस्ट माना गया है और यही आपको चाहिए। सोमवार, मंगलवार और बुधवार। थोड़ा सा आप सर्च करोगे, आसपास में देखोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। अब इसमें करना क्या है, शमशान जाना है। देखिए, ये आप शिव की पूजा कर रहे हो, इसलिए आपको अपना सुरक्षा कवच, शरीर बंधन, आसन बंधन या किसी प्रकार की सुरक्षा की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शिव की उपासना है और ये शिव के गण है। इसलिए अगर आप जाते भी हो शमशान तो आपको कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ जाना है, वहाँ की थोड़ी सी जो बबूत होती है, जो राख होती है, वो लेकर आना है और उसको छन्नी से आपको छान लेना है। छानने के बाद जो खाली पाउडर बचेगा उसे आपको रखना है, वो भस्म है। अब आपको शिवलिंग के पास बैठना है। लाल रंग का जो कपड़ा आप ले गए हो, शिवलिंग के ऊपर आपको अच्छे से बांध देना है ताकि शिवलिंग दिखे ना। अब आपको बेलपत्र का आपको एक जो पत्ता आप ले गए हो वो चढ़ाना है। आपको धतूरा का, भांग का जो पत्ता आप ले गए हो वो चढ़ाना है। अगर पत्ते नहीं मिलते हो तो आपको फल मिल जाए तो फल भी चढ़ा सकते हो, जैसे धतूरा का फल हो गया, बेल का फल हो गया, ठीक है, भांग का फल हो गया, तो आपको चढ़ा देना है। पहले आप क्या करोगे दोस्तों, शिव जी का ओम नमः शिवाय मंत्र एक माला आपको जाप करना है। और हाँ, ये 3 दिनों तक जब भी आप फ्री हो, जब भी आपको कोई काम ना हो, तब आपको मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप आपको 3 दिन तक लगातार करते रहना है। इसमें आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अपने विचार शुद्ध रखने हैं, ठीक है, अपनी साफ़ सफाई रखनी है, नहा धोकर तैयार रहना है। कम बात करना है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है। जितना हो सके उतना मौन रखना है और मन ही मन ओम नमः शिवाय की माला जाप करनी है। अगर आप कामकाजी हो तो कामकाज पे जाइए, लेकिन बहुत कम बात करने की कोशिश कीजिए, बहुत कम किसी से गले मिलने की, हाथ मिलाने की कोशिश कीजिए। और 3 दिन की सवाल है सिर्फ, और 3 दिन तक वो कपड़ा शिवलिंग के ऊपर बंधा हुआ रहना चाहिए। आपको जो आगे मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको एक बार जाप करना है और हाथ में थोड़ा सा भस्म लेकर उसके ऊपर, मतलब जो कपड़ा है, जो शिवलिंग है, उसके ऊपर आपको चढ़ाना है। उसके बाद क्या करना है, रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र, ये वाला जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ आगे, इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। 11 माला जाप होने के बाद आपको वहाँ से उठकर घर चले आना है। दूसरे दिन फिर जाना है और आपको फिर से 11 माला जाप करनी है, ठीक है। ऐसे आप 3 दिन तक करोगे। जो तीसरे दिन अगर आपने 11 माला कर ली दोस्तों, ठीक है, बहुत ही सरल विधि है। 3 दिन आपने कर ली तो तीसरे दिन आपके सामने क्या होगा, आपके सामने काल और कराल 2 50 फीट के एक परछाई, 2 परछाई आपको नज़र आएगी, ठीक है। वो आपसे कहेगी कि बताइए आपने हमें क्यों बुलाया है। वो आपसे खुश हो जाएंगे, राज़ी हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इसी मंत्र को आपको जाप करना है एक बार, सिर्फ एक बार, और एक चुटकी जो राख है उसको अपने हाथ में लेनी है। इस मंत्र का एक बार जाप करना है और वो जो दोनों सामने खड़े हैं
उनके श्री चरणों में, उनके चरणों में आपको चढ़ा देना है। बस इतना सा करते ही वो आपसे खुश हो जाएंगे, राज़ी हो जाएंगे और वो आपको वरदान देंगे। अब इसमें कैसा है, इसमें आपको कोई वचन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं जब बुलाऊं तब आना, जहाँ भेजूँ वहाँ जाना, जो काम बोलूँ वो काम करना, ऐसा कुछ करने की, आपको प्रपंच करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको बोल देना है कि आपके आशीर्वाद कृपा हम आप बनाए रह गए और हमारे हर काम में आप सफलता दीजिएगा। अब क्या होगा, वो वहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको सिद्ध हो जाते हैं। अब दोस्तों क्या करना है आपको, वो जो कपड़ा आपने चढ़ाया है 3 दिन तक लाल रंग वाला, वो आपको खोलना है। उस पर वो भस्म लगी हुई हो, उसको आपको झटकना नहीं है, धोना नहीं है, उसे वैसे का वैसे ही फोल्ड करके रख लेना है। फोल्ड करने के बाद क्या करोगे, उसमें से छोटा सा टुकड़ा कपड़े का पीस आपको काट लेना है। एक चांदी के तावीज़ के अंदर उसको भर कर आपको गले के अंदर लाल धागे में उस तावीज़ को पहन लेना है, उसे गले में धारण करके रखना है हमेशा। और बाकी का जो कपड़ा बचेगा वो उसी बेलपत्री के पेड़ के जड़ के नीचे आपको खड्डा खोद कर दबा देना है। बस इतना सा काम कर लीजिए दोस्तों। अब आपको क्या करना है, जब भी इनको बुलाना हो, कुछ काम करवाना हो, तो चुटकी भर आपको शमशान की जो राख होती है, जो भस्म है, उसे हाथ में पकड़ना है। ठीक है, हाथ में रखना है। इस मंत्र का एक बार जाप करोगे और हवा में उस राख को उड़ा देना है, तो सामने आपके प्रकट हो जाएंगे, जो कि सिर्फ आपको दिखाई देंगे, आपको सुनाई देंगे और आप जो भी काम बोल दोगे वो काम करके आ जाएंगे। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, ये आपके कोई नौकर नहीं है, कोई दास नहीं है। ठीक है, ताकि आप जब मन चाहा तब ये ले आओ, वो कर दो, महीने में 30 दिन बुला रहे हो, रोज़ बुला रहे हो, 10-10 काम दे रहे हो। देखिए, ये एक शक्तियाँ हैं, देवरूपी शक्तियाँ हैं, गण हैं। इनसे अगर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो, आपको ऐसा लगता हो कि अब पानी नाक के ऊपर से चला गया है, तब उस काम के लिए इनको आप बुलाइएगा, इनसे काम करवाइएगा। ऐसा ना हो कि इनको नौकर बना के रख दिया है तो ये शक्तियाँ आपसे रूट कर चले जाएगी और फिर वापस आपको कभी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही सरल और सिंपल सी विधि है, इससे आप करिए, इसका लाभ लीजिए। इसका मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लिख लीजिएगा और इसको जैसे बताया वैसे ही करना है। ठीक है, और अपना ध्यान रखना है। कोई भी सवाल हो तो 9588873619 इस पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। आपको जो भी उपाय चाहिए, जो भी आपका कष्ट हो, उसका निवारण हम आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है 9588873619 पर। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव, जय माँ दोस्तों।